आंखें बंद करके बयान दे रहे हैं। कोई दोष नहीं है नुपुर शर्मा का, उसने तो वही बातें कही है जो कुरान में लिखी हुई है। कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि धरती चौकोर है। बोलो, धरती चपटी है या गोल? और धरती गोल है इसलिए हमको एक विषय पढ़ाते थे, उस विषय का नाम है भूगोल। क्यों? क्योंकि भूमि कैसी है। लेकिन ये इतने कट्टरपंथी है, उपग्रह ने फोटो भेज दिए गोल धरती के, लेकिन उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। चलेंगे सीधे, धरती का किनारा आ जाएगा, नीचे गिर जाओगे, ऐसा लिखा हुआ है। उड़ता हुआ घोड़ा नुपुर शर्मा ने अपने मन से नहीं कहा। आयशा का विवाह 6 साल में हुआ और 9 साल में उससे शारीरिक संबंध बनाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान में लिखा हुआ है। और इनका जो मामा है, इनका जो मामा है जाकिर नाइक, आपने सुना जाकिर नाइक के बयान? जाकिर नाइक ने कहा है, जनसत्ता अखबार ने लिपापोती करके उसको 9 साल से 19 साल का बना दिया। लेकिन जाकिर नाइक ने कहा जनसत्ता ने गलत लिखा है। आयशा की उम्र कितनी थी? कोई गलत नहीं बोला। मुल्ले और मौलवियों को आगे आकर के बोलो, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन जाकिर नाइक बोलेगा तो कोई विरोध नहीं करेगा, और हमारा कोई व्यक्ति बोलेगा तो सारा आसमान सिर के ऊपर उठा लेंगे। कारण हिंदू जग रहा है, उनकी हालत खराब हो रही है। हिंदू जग गया तो मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। आपने वो गीत सुना होगा ना, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। तो आपका क्या होगा ये जानते हैं, इसलिए ये विद्रोह कर रहे हैं। भाइयों, मैं आपको कहता हूं, आपने रामायण पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, गीता पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, वेद देखे हो या नहीं देखे हो कोई बात नहीं। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप कुरान पढ़िए। क्या पढ़िए? कुरान। और यदि कुरान पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा गीता क्यों पढ़नी चाहिए। जब तक कुरान नहीं पढ़ोगे आपको गीता क्यों पढ़नी चाहिए समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सब लोग हिंदू धर्म ग्रंथ, तो हम तो चलो बचपन से माता पिता दादा दादी नाना नानी हमको संस्कारों में सिखा देते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में वो हमको बता देते हैं, प्रैक्टिकली बता देते हैं। लेकिन उसको नहीं पढ़ते, उसको पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी कि ये जो बातें हैं उठ कहां से रही है। और जब उनकी पुस्तकें उनको अधिकार दे रही है, मारने का उनको अधिकार दे रही है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं मारेंगे। इसलिए कई देशों के अंदर कुरान के ऊपर क्या लग गया है, बैन लग गया, प्रतिबंध लग गया है। कारण सब चीजें वहां से निकल रही है। इसलिए आप सब लोग कुरान जरूर पढ़ना, आपको सारा चित्र समझ में आ जाएगा। भाइयों, हम सब लोग संगठित थे, एक थे, इकट्ठे होते थे, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, सत्यनारायण की कथा करते थे, कुंभ में जाते थे, मंदिरों में शाम को इकट्ठे होते थे। ये सब हम भूल गए। त्रिकाल संध्या करते थे, हम सब भूल गए। लेकिन हमारी बातों को उन्होंने पकड़ लिया, इसके कारण आज वो मजबूत और आगे बढ़ रहे हैं। अपने को भी जिसके कारण हम महान थे, जिसके कारण हमारी संस्कृति और सभ्यता के डंके दुनिया में बजे, वो चीजें हमको वापस करनी पड़ेगी। और उसमें से जो सबसे पहली और आवश्यक चीज है, वो चीज है जो आज सब लोग इकट्ठे हुए हो, हम सब लोगों को मुट्ठी की तरह बंधना पड़ेगा। राजपूत अकेला पूरा नहीं है, जाट अकेला पूरा नहीं है, ब्राह्मण अकेला पूरा नहीं है, एससी और एसटी के लोग अकेले पूरे नहीं है। ये जब सब मिलेंगे तो जाकर के पूरे होते हैं। इसलिए जातिवादी भावना से ऊपर उठना और हिंदू हम सब एक। दुनिया में 2 प्रकार के काम होते हैं, एक होते हैं अच्छे काम, गायों को चारा डालना, पक्षी को चुग्गा देना, प्याऊ लगाना, कहीं पेड़ लगा देना, कहीं शेड लगा देना, कुर्सियां लगा देना, ये सब अच्छे काम है। लेकिन दूसरे काम होते हैं आवश्यक काम। हिंदू इस बात को नहीं समझता, मुसलमान इस बात को समझता है। इसलिए मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप में से कोई भी मेरे को मुसलमान के बनाई हुई प्याऊ दिखा सकता है क्या?
मुसलमान का बनाया हुआ पक्षी चुकाकर बना सकता है क्या कोई? बता सकता है क्या कोई? मुसलमान कभी पेड़ लगाता है क्या? कभी लंगर चलाता है क्या? गौशाला या धर्मशाला हॉस्पिटल बनाता है क्या? अरे कभी भूकंप और बाढ़ आ जाए तो फटी हुई लुंगी और पजामा तक नहीं देता वो प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर फूटी कौड़ी 5 पैसे भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बेवकूफी के काम कौन करता है? हिंदू करता है। इसलिए वाटर कूलर लगाएगा हिंदू, पानी कौन पिएगा?